पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश का नाम भारत रखे जाने का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने शर्त रखते हुए इस बात पर जोर दिया कि इंडिया नाम भी बने रहना चाहिए। सीएम बनर्जी ने कहा कि बंगाली और हिंदी बोलने वाले लोग देश को भारत ही कहते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर की ओर से तैयार संविधान का प्रस्तावना की पहली पंक्ति में इंडिया नाम का जिक्र है, मगर उन्होंने संविधान में संशोधन किए बिना ही नया नाम पेश किया है। ये असंवैधानिक है। बंगाल सीएम ने निवेश की तलाश में स्पेन और दुबई के 11 दिवसीय दौरे पर रवाना होने से एक दिन पहले ये बयान दिया। बता दें, ममता बनर्जी ने कहा, भारत शब्द का उल्लेख भी संविधान में है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, मगर इंडिया शब्द नहीं हटाया जाना चाहिए। आखिर हमें बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पासपोर्ट पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है। लोग देश को हिंदुस्तान, भारतवर्ष जैसे नामों से भी बुलाते हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मुझे लगता है कि वो नाम इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बारे में सोच रहे हैं। टीएमसी चीफ ने आगे कहा कि अगर ऐसा होता है तो मैं कहना चाहूंगी कि कमल का इस्तेमाल तो G20 शिखर सम्मेलन के दौरान खूब हुआ, जो कि भाजपा का चुनाव चिन्ह है। समिट में ये हर जगह था। उन्होंने कहा, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल भी है, इसे लेकर सोचने की जरूरत है। मैं झगड़ा शुरू करने के लिए ये सब नहीं कह रही हूँ। ये ऐसी बातें हैं जिन पर सौहार्दपूर्ण ढांचे से चर्चा होनी चाहिए। तो वहीं बंगाल भाजपा के मुख्य प्रवक्ता श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा कि भारत एक शाश्वत आत्मा है, इस पर बहस करना संविधान की मूल भावना का अपमान होगा। बता दें, ममता बनर्जी का भारत को लेकर ये बयान ऐसे वक्त आया है जब कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने G20 रात्रि भोज में शामिल होने को लेकर उन पर सवाल उठाए थे। अधीर ने पूछा कि क्या इससे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ उनका रुख कमजोर नहीं होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि क्या तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो के कार्यक्रम में भाग लेने का कोई अन्य कारण था। टीएमसी ने चौधरी पर पलटवार करते हुए कहा कि बनर्जी विपक्षी गठबंधन इंडिया के अस्तित्व में आने के लिए प्रमुख सूत्रधारों में से एक है। कांग्रेस नेता को प्रशासनिक दृष्टिकोण से पालन किए जाने वाले कुछ प्रोटोकॉलों के बारे में उन्हें व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है। वहीं सीएम बनर्जी ने अपने भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को प्रवर्तन निर्देशालय की ओर से भेजे गए समन को लेकर केंद्र पर कटाक्ष भी किया था। साथ ही उन्होंने शनिवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का भी विरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा, ये राजनीतिक प्रतिशोध है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की एक दूसरे के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, शायद कुछ की नहीं भी, लेकिन लोकतंत्र सीमाएं भी तय करता है। अगर कोई पार्टी आज इस तरह का व्यवहार करती है जो वो सत्ता में है, तो दूसरी पार्टी कल सत्ता में आने पर भी ऐसा ही करेगी, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने जब ये बयान दे दिया है कि उन्हें इंडिया का नाम भारत करने पर कोई ऐतराज नहीं है, तो ऐसे में देखना होगा कि विपक्षी गठबंधन की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।